बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होना है। इस चुनाव में भाजपा, जनसुराज और राजद अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ भाजपा के तमाम बड़े नेता और हर गली हर घर जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के वादे भी सभी को चौंका दे रहे हैं। वहीं चर्चित डॉक्टर ए के दास ने बताया कि भाजपा के बड़े नेता जो कभी जनता से मिलने नहीं आते थे, आज वह घर घर जाकर मिल रहे हैं। भाजपा को अहंकार हो गया, जनता इसका जवाब देगी। बांकीपुर में प्रशांत जी के साथ आप लोग का बराबर का कैंपेनिंग चला, तो क्या लग रहा है कि बांकीपुर का इतिहास बदलेगा? बांकीपुर चुनाव में लोगों के बीच में, आम जनों के बीच में बदलाव की एक अंडर करंट बह रही है, जो सामने से चाहे वो भय हो, चाहे वो लाउड नॉइज़ हो, जो भारतीय जनता पार्टी की रहती है, उसकी वजह से आपको अंदरूनी बात जो है वो सामने निखर के नहीं आ रही है। लेकिन आम जनों के बीच में बदलाव की ज़रूरत है। खासकर जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको लेके लोगों में काफ़ी निराशा है। बांकीपुर जैसे प्रबुद्ध जनों के लोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष दोनों के पास ऐसा मौका था कि एक ऐसे व्यक्ति को नितिन नवीन जैसे कद्दावर नेता का रिप्लेसमेंट कर सकते थे, जिससे कि उनका भी मान सम्मान बढ़ता। दुर्भाग्य है ये, लेकिन इस कारण से जनता थोड़ा निराश और बदलाव चाहती है। अब जिस तरह से देख रहे हैं कि आप, हमें लगता है कि बिहार और दिल्ली को एक कर दिया गया है इस चुनाव में। जितने बड़े नेता हैं, मंत्रिमंडल, सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, स्टार प्रचारक पहुँच रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। तो इसमें कैसे संभव है सफ़र करना? क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन के मल्टीपल लेवल्स होते हैं और उनको ये महसूस हो चुका है और ये खबर आ चुकी है कि वो चुनाव ये हारने की हालत में है। इस कारण से उन्होंने अपने जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्स को उन्होंने लगा दिया है। 40 स्टार प्रचारक, 202 विधायक, कई सारे एमएलसी, सभी जिला के अध्यक्ष और सभी जिला के जो मानद लोग हैं उन सबको वहाँ पे मतलब डे वाइज उनको ड्यूटी दी गई है और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उन लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अच्छा है, लोकतंत्र के लिए तो ये बहुत अच्छा है, परंतु चिंता वाली बात यह है कि जो स्टार प्रचारक हैं या जो विधायक हैं, जो मानद हैं, जिनको एक पद पर हैं, उनको तो अपना भी काम है ना। अगर उनको हर चुनाव में उनको उतारा जाएगा तो उनका अपना काम तो हर्जा होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिसोर्स अगर सही जगह लगाया जाए, और एक चुनाव के पीछे इतना लगाने का मतलब यही है कि प्रशांत जी से वो डर गए हैं। उनके चुनाव, उनके जो उनका जो एक लोगों के बीच में लोकप्रियता है, उससे वो लोग भयभीत हैं। इस कारण से सभी लोगों को लगाए हैं। वरना कहते हैं कि हमारा पन्ना प्रमुख ही चुनाव जीत जाएगा, मंडल प्रमुख ही जीत जाएगा। अरे भाई, उसको जिताने के लिए ये 202 की सेना, ऐसे लगता है जैसे कि सभी कौरव की सेना जो है पांडवों के बीच में लड़ाई करने के लिए आ चुकी है। जिस तरह से सुनने को आ रहा है कि सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था बिहार की जो भी हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को वोट आप नहीं देंगे तो आपकी सरकारी जो सुविधाएं हैं उसको बंद कर दिया जाए। भ्रामक बातें हैं, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि जनता को भयभीत कराकर वोट लिया जाए। इससे खराब और क्या हो सकता है। प्रशांत जी के कार्यकर्ताओं के घर में फोर्स भेजा जा रहा है। हाँ, प्रशांत जी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ, उनके जो समर्थक थे उनके होटलों पे लोगों का मतलब इनकम टैक्स और पुलिस की रेड हुई। ये बतलाता है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस सीट पर 8 महीने पहले उनके विधायक, और 1 साल नहीं 34 साल से वो विधायक उनके परिवार रहे हैं, उस सीट पर
एक कैंडिडेट जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है, एक पार्टी जिसको 5% से कम वोट मिला, उस पार्टी के चुनावी कार्यालयों पर उनके जो चुनाव कैंडिडेट हैं इलेक्शन के बीच में उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड होना, उनके समर्थकों के घरों में पुलिस को घुस जाना, इससे भयभीत करना और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। जनतंत्र की हत्या इसी को कहते हैं, लोकतंत्र की हत्या है ये। ऐसा लगता है जैसे हिटलर शाही आ चुकी है। क्या लगता है कि इन सारी चीजों को झेलते हुए प्रशांत जी आगे निकल जाएंगे? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। प्रशांत जी पर ये सटीक बैठता है। प्रशांत जी बिहार के सुधार के लिए निकले हैं और हम लोग उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि प्रशांत जी जीतें, परंतु जीत और हार किसी लड़ाई या किसी प्रयास को कमज़ोर नहीं करता। प्रशांत जी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। बांकीपुर की जनता प्रशांत जी को भरपूर आशीर्वाद देगी और चूँकि बांकीपुर की जनता प्रबुद्ध है और वहाँ सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो हम समझते हैं कि वो चुनाव भी सटीक करेंगे। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।